हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन विद नवनीत पर। आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तो आपने उसमें क्या क्या समझा है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, वैद्युत आवेश के बारे में आपने जाना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये रिवीजन है केवल आपके लिए। ये कितने प्रकार का होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव और न्यूट्रल। दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। ये तो आपको पता ही है, आपने इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी पढ़ लिया है वैद्युत आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखें। तो पॉजिटिव आवेश के बारे में पढ़ा है। हम इसमें आज जानेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। ये भी इसी नियम से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वैद्युत आवेश का संरक्षण। इसमें आपने ये पढ़ा था पहले कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर कोई भी पदार्थ है, जैसे कोई भी दो पदार्थ हैं, एक तो पदार्थ के आधार पर आपने देखा, जैसे आपने कांच लिया, कांच, और दूसरा लिया रेशम। ये दोनों अभी रगड़े नहीं आ रहे हैं, ये दोनों पदार्थ अभी रगड़े नहीं आ रहे हैं, तब भी इन पर जो आवेश है, इन पर जो चार्ज है वो इक्वल है, दोनों पर इक्वल। इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों प्रकार के गुण होते हैं। मैंने भी कल बताया था कि एक व्यक्ति में दो प्रकार के गुण हो सकते हैं, पाए या दे में से। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो कुछ गुण इसके नेगेटिव इसमें चले जाएंगे, और इसके पॉजिटिव गुण इसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो ये रगड़ने के बाद, ऐसा रगड़ने के बाद होता है, यानी जो आवेश हैं उनका ट्रांसफेरेंस होता है, स्थानांतरण होता है, उन्हें आवेश वाहक कहते हैं, ये भी जाना। लेकिन वैद्युत आवेश संरक्षण यह कहता है कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है, यानी तब भी यहां पर क्या है, वैद्युत शून्य, वैद्युत आवेश शून्य, शून्य होगा। क्योंकि जब ये दोनों इक्वल होंगे तो वैद्युत आवेश शून्य होगा। इसलिए कहा गया है, उसका नियम लिखे हैं आप यहां पर, वैद्युत आवेश को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। यही वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। यह इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से भी आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में भी क्या होता है कि जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कण होते हैं, या तो उनमें कमी होती है या उनकी अधिकता होती है। उसके बारे में कल अच्छे से पढ़ा था, तो उसे आप रिवीजन करते रहें, कतई फिजिक्स बिल्कुल सिंपल होगी। आप डेली पढ़ें उसको, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसे आप देखें। तो डियर स्टूडेंट, वैद्युत आवेश का मात्रक बनाना सीखें कि किस तरीके से वैद्युत आवेश का मात्रक बनाया जाता है। कतई सिंपल होता है।
आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मात्रक किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? एक सूत्र आप जाने, वैद्युत धारा इनटू समय। इंग्लिश में लिखना चाहे तो Q इक्वल, इक्वल का साइन लगा ले, I और T। वैद्युत धारा अर्थात I से डिनोट किया है इसमें यहाँ पर, और समय अर्थात T। तो देखें इनका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलम, कूलम, या वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो क्या है? इनटू का साइन है, I इंटू टी। टी यानी समय, समय का मात्रक क्या होता है? समय की यूनिट क्या है? क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ पर इनटू का साइन न लगाकर, यहाँ पर इनटू का साइन न लगाकर जब यूनिट हम व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर डैश लगा देते हैं, केवल एम्पियर डैश सेकंड या कूलम। तो ठीक है, यहाँ पर आप माने, अगर आप मानना चाहते हैं यहाँ पर माना I बराबर 1 एम्पियर एंड T बराबर 1 सेकंड। समय का मात्रक सेकंड ही होता है और I का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, Q इक्वल टू I इंटू टी, 1 इंटू 1 अर्थात 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही तो आएगा। हाँ, तो इसका मात्रक कूलम सी। हमेशा ध्यान रखें यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है, यूनिट के बिना काम नहीं चल सकता है। हम पता कैसे लगाएंगे कि ये क्या है, इसलिए हम यूनिट लिखते हैं, या 1 एम्पियर डैश सेकंड इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो वैद्युत आवेश के बारे में अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन अति लघु या वेरी शॉर्ट करके आता है तो आप इसे डिस्क्राइब करें। आप एज इट इज ऐसे ही लिखे आए तो उसमें नंबर आपको फुल मिलेगा, यानी फुल मार्क्स मिलेगा। अब आप जानते हैं मूल आवेश, पहले यहां तक समझे, इसे समझ लिया होगा। तो देखा मूल आवेश, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये कतई सिंपल बन गया ना, देखिए एम्पियर सेकंड, पहले आपको ये याद करने होते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि मात्रक कैसे बने। मात्रक हम बना सकते हैं, हमें कुछ कुछ चीजों के मात्रक याद हो, जैसे आई का मात्रक एम्पियर होता है और इंटू लग रहा है यहाँ पर टी, इंटू टी, इंटू का अर्थ होता है यहाँ पर डैश, और टी, टी अर्थ सेकंड, इसका मात्रक होता है सेकंड, तो सेकंड। इस तरीके से इसका ये मात्रक हमने बना लिया, और इसका मात्रक आप याद भी कर सकते हैं, कूलम भी होता है। तो उसी प्रकार मूल आवेश, अगर आप मूल आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत समझेंगे कि क्या होता है, आपने ये पहले पढ़ा भी होगा अपनी क्लास में, और नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं। तो मूल आवेश से आपको ऐसा क्या प्रतीत होता है कि ये मूल आवेश क्या है? मूल, मूल माने होता है उसका जन्म होता है एक तरीके से। मूल, जब कोई भी चीज लिखी जाती है या शुरुआत होती है तो वहां से मूल बोलते हैं हम। तो मूल आवेश क्या है, तो आप इसके बारे में जाने। प्रकृति में सबसे छोटा आवेश का, सबसे छोटा आवेश प्रकृति में सबसे न्यूनतम इकाई आवेश की क्या होती है? प्रकृति में, आप इस तरीके से न लिखकर इसे इस तरीके से लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रकृति में आवेश की
सबसे न्यूनतम इकाई ई है, अर्थात इसे ही मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं, अर्थात इसे डिनोट करते हैं ई से। इससे छोटी इकाई प्रकृति में नहीं पाई जाती है। तो इसका क्वांटीकरण सिद्धांत या ये जो सिद्धांत है वो किस तरीके से है, आप कभी ये बात ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जो मूल आवेश है हम इसे किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा। हमेशा हमेशा ई, 2E, 3E ये आपको विजिबल है यहां तक, और 4E इस तरीके से इनका क्रम चलता है। ई है यहां पर, आप इसे अच्छे से देखें, इनका क्रम इस तरीके से चलता है। यही क्वांटीकरण सिद्धांत है। ना कि अगर आपको इस तरीके से लिखा मिले, यहां पर देखें, अगर आपको इस तरीके से लिखा मिलता है जैसे 2.5E, 2.5E, 3.2E, अगर इस तरीके से मिलता है तो ये रॉन्ग होता है। इस तरीके से ये नहीं लिखा जाता है, ये हमेशा गुणज के रूप में चलता है। इसका अर्थ है कि हम आवेश को अनिश्चित रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप इसे लिखें, आवेश को अनिश्चित रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इन्हें E2E 3E किसी के गुणज में चलना पड़ेगा, ना कि ये वाला राइट है। अगर इस तरीके से चले 2.5E या 3.2E इस तरीके से चले तो यह तरीका गलत होता है, ये तरीका रॉन्ग होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मैंने यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव, प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव, और अल्फा कण पर आवेश +2E। ये लिखें, ये हो गया मूल आवेश तथा इसका आवेश क्वांटीकरण, इसे लिखें। अब पढ़ेंगे हम कूलम का वैद्युत बल संबंधी नियम या आकर्षण या प्रतिकर्षण, इसे पढ़ेंगे हम। देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर सवाल लगाइए। आप सभी लोग पढ़ नहीं रहे हो, मुझे पता है, बोर हो रहे हो। ये फिजिक्स बोरिंग लग रही होगी पर कुछ ही बोरिंग नहीं है। ये समझो फिजिक्स कुछ ही बोरिंग नहीं है। आप हमारे साथ पढ़ोगे मजे लोगे केवल। एक तो देखो पानी पीने पर ध्यान लगा रहा है, पढ़ने पर ध्यान दो भाई, पढ़ने पर। पानी तो बाद में पी लेना, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, पानी पी लो। तो देखिए आपने इसका बल संबंधी नियम मैंने कल भी पढ़ाया था। देखो ये एक
सर्किल है, म्हणजे सर्किल बनाया है, ये भी एक सर्किल है। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक हुए, फ्रांस के वैज्ञानिक है कूलॉम, उन्होंने प्रयोग किए, उन्होंने आवेशों के ऊपर प्रयोग किए, तो उन्होंने क्या पाया, माना ये Q1 है और ये Q2, जब दो विपरीत आवेश होते हैं तो वो अट्रैक्ट या रिपेल, प्रतिकर्षित करते हैं। यह भी सिद्धांत आपने कल पढ़ा था, तो शायद मुझे उम्मीद है वो आपको याद होगा। तो देखें, जब दो आवेश हैं इनके बीच जो खिंचाव होता है, अट्रैक्ट करेंगे या दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पर जो खिंचाव होता है तो इसमें कुछ बल तो लग रहा होगा, इसलिए कूलॉम का बल संबंधी ये नियम है, या आकर्षण या प्रतिकर्षण, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप पेपर में क्वेश्चन को उड़ा दें। तो यहां पर कौन सा बल लग रहा है, देखो इस तरीके से इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, Q1 इंटू Q2। अब यहां इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, कोई मानते हैं हम R, यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R। ये तो कतई सिंपल हो गया, देखो यहां से ही आप अपनी डेफिनेशन है को बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनेगी, जब लिखें, जब किन्हीं दो विपरीत प्रकार के आवेश, अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव, विपरीत प्रकार के आवेश, जब किन्हीं दो विपरीत प्रकार के आवेश प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई Q1 व Q2 के गुणनफल व आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी R, आवेशों के बीच की दूरी R² के अनुक्रमानुपाती, सॉरी यहां पर क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर सूत्र बना सकते हैं, F क्या यहां पर फोर्स, F यानी कि बल, इक्वल Q1 इंटू Q2। देखो कतई सिंपल है, यहां पर अभी आप प्रपोर्शनल लगाएं, प्रपोर्शनल, इसे प्रपोर्शनल बोलते हैं, Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, यहां पर इसे वर्ग में लेंगे यानी स्क्वायर में, तो R²। जब आप इसे, जब इसका जो प्रोपोर्शनल साइन है इसे हटाते हैं तो आप यहां पर क्या माने के, यहां पर आपने कोई नेतांक माना के, माना नेतांक के Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, जहां के एक नेतांक है, आपको यहां तक विजिबल नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं उसे लिखें, जहां के एक नेतांक है, तो आप के का भी मान, अगर सुविधा के लिए यहां लिख दूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस वाले समीकरण को कि मैंने यहां लिखा है, यहां पर लिखा है सुविधा के लिए
के इक्वल टू 1/4πε0। हमने यहाँ पर ये रखा है, तो F बराबर के की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिट लिख सकते हैं 1/4πε0 की, इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यानी इसकी यूनिट ये है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर या प्रति। जो अपॉन में होता है यानी बट्टे में होता है उसे हम प्रति भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पढ़ेंगे। कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश कीजिए। तो देख पा रहे हैं आप वैद्युत द्विध्रुव। आपके पेपर में ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का, या वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। तो देखें, किसी भी डायग्राम से समझते हैं। ये अगर 2 सर्किल माइनस क्यू, ये क्या है माइनस क्यू, और यहां पर क्या है प्लस क्यू। ठीक है, अब ये यहां पर क्या होगी इन दोनों के बीच की दूरी, माना इन दोनों के बीच की दूरी 2L, माना इन दोनों के बीच की दूरी है 2L। ये माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ये सदिश वेक्टर, इसे P से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। तो इसकी परिभाषा आपको बनानी है, तो किस तरीके से बनाएंगे। जब, तो आप परिभाषा में लिख दे रहा हूं, जब 2 विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी, बीच की अल्प दूरी या दूरी, बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो माना आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो माना कि कोई 2 विपरीत प्रकार के आवेश है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इंटू 2L, और इनके बीच की दूरी है 2L। तो इसका सूत्र इस तरीके से लिख सकते हैं P इक्वल Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी 2 विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो आप इसमें से क्या समझ पाए हैं कि कोई भी अणु, कोई मॉलिक्यूल, जैसे कोई भी अणु होता है, ये तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा डेफिनेशन हो गई है, आप समझ पाए इसे।
अणु। अणु किस तरीके से बनता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अणु किस तरीके से बनता है। एक यानी एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो जो परमाणु होते हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभिक होता है, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन तथा इसके ऑर्बिट में, इसकी कक्षाओं में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। बताइए, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये भी आपने कल पढ़ा है। तो मैंने कल भी बताया था कि कोई पदार्थ या कोई भी जो परमाणु होता है उनमें इक्वल होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत भी शून्य होगा, यानी वैद्युत आवेश भी यहाँ पर क्या होगा? शून्य। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वैद्युत द्विध्रुव के। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखें, जैसे HCl, HCl एंड CH4, ये एग्जाम्पल है जो आपको दिख रहे हैं। H इसका क्या होता है? आयन क्या होता है? प्लस, और इसका माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो आवेश मात्रा है वो शून्य होती है। उन्हें ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं, मुझे उम्मीद है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें। देख, आप हमेशा ध्यान रखें, फिजिक्स को डायग्राम बना के पढ़ें, जहां तक हो सके डायग्राम बना के पढ़ें। तो ये तो एक बार और समझा दो, चलो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो, एक बार और देख लो। ये माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश तो आप अच्छे से जानते हैं। तो इनके जो बीच की दूरी हमने माना इनके बीच की दूरी 2L है, 2L है। तो इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जान चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका सूत्र भी आपने प्राप्त कर लिया है, Q इंटू 2L। इस तरीके से इसका ये सूत्र है। आपके पेपर में आए तो इस तरीके से इतना ही लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे वैद्युत द्विध्रुव, अभी आपने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र व्यंजक प्राप्त किया है कि किस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसमें हम दो स्थिति पढ़ेंगे, अक्षीय व अनुदैर्ध्य स्थिति। ये दोनों एक ही है। यहाँ पर निरक्षीय व अनुप्रस्थ स्थिति, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो आप इस तरीके से इसका लिखेंगे। अच्छी स्थिति के बारे में पूछे तो इस पार्ट को लिखें, अगर निरक्षीय स्थिति के बारे में लिखे तो इस पार्ट को लिखें। समझ पा रहे आप? एंड ऑन पोजीशन, इसे इंग्लिश में ये है, और इसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसका सूत्र क्या होगा? देखो, इसका व्यंजक क्या है? ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल 1/4πε0 या नॉट, कुछ भी बोले। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर ε0 बोले या नॉट बोले, कोई दिक्कत नहीं है, या नॉट बोले या 0 बोले। इंटू 2p अपॉन RQ, यहाँ पर p क्या है? वैद्युत द्विध्रुव अपॉन RQ, और R क्या है? यहाँ पर मध्य की दूरी, जो दोनों आवेश होते हैं उनके मध्य की दूरी। लक्ष्य स्थिति, इसमें क्या होता है? देखो, E इक्वल 1/4πε0 इंटू P अपॉन RQ। यहाँ पर 2p होता है और यहाँ पर एक ही सिंगल p होता है, यानी कि। तो इसमें जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र E की दिशा। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देने योग्य से ध्यान दें। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश। अब ये क्या है? आपने, मैं यहां पर समझा रहा हूं, जैसे नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। जब आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? इसकी दिशा इसी तरफ थी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर।
तो यहाँ पर भी वही सेम बात है। तो देखें, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, धन यानी कि ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी इस तरीके से समझे। तो इसकी दिशा किस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में क्या होता है, इसका सेम उल्टा होता है, इसका सेम उल्टा होता है। यहां पर इस तरीके, जो सेकंड वाला पॉइंट है, जो निरक्षीय स्थिति वाला पॉइंट है, इस तरीके से लिखें से वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, यहां तक इसे लिखें, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समानांतर, यहां पर क्या चेंज करना है, समानांतर, के समानांतर पॉजिटिव से, यहां पर क्या हो जाता है चेंज, पॉजिटिव से, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर है। ये सेकंड वाला पॉइंट है। ये वाला सेकंड पॉइंट है, अच्छे से लिख दूं, ये वाला सेकंड पॉइंट है। तो यहां पर जो मैंने चेंज करने के लिए बोला है उसे चेंज करें। ये आपने समझ लिया है। इसका मात्रक भी लिख सकते हैं आप। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू कूलॉम। इसका भी मात्रक न्यूटन इंटू कूलॉम। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख दे, न्यूटन इंटू कूलॉम। इसका मात्रक है, यूनिट है इसकी, यूनिट जरूर लिख कर आए पेपर में। यूनिट से आपका नंबर और जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आई है, और आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई हम देंगे। तो ठीक है, बाय।